नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल हिंदी स्टोरी जंक्शन में स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है समझदारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। भुवन जी सरकारी नौकरी से आज सेवानिवृत्ति पा रहे थे। जो पैसा सेवानिवृत्ति से मिला था उसे बेटे अमन ने बैंक में जमा करने को बोल दिया। भुवन जी और उनकी पत्नी का बहुत मन था एक दावत करे, भले छोटी सी और बेटी जमाई नाती पोतों को उपहार दे, पर बेटे ने सब मना कर दिया और कहा ये पैसा संभाल कर रखिए, जो कभी कोई मुश्किल हुई तो काम आएगा। वैसे भी बुढ़ापे में खुद के पास पैसा हो तो आत्मविश्वास रहता है। माँ बाबूजी कहाँ है आप? कुछ दिन बाद बेटी अदिति अपने ससुराल से आते ही माँ बाबूजी के कमरे में चली गई। बहू आराध्या चाय नाश्ता बना उन्हीं के कमरे में ले जाने लगी, पर तभी अदिति की आवाज़ सुनकर दरवाजे पर ठिठक गई। माँ बाबूजी की सेवानिवृत्ति की दावत कब कर रहे हैं आप? कितने दिन हो गए? अब तो अदिति पूछ रही थी। बेटा, दावत करना चाहते तो हम भी थे, पर अमन ने मना कर दिया। उसने सारा पैसा बैंक में डलवा दिया, ये बोल कि मुश्किल वक्त में काम आएगा, और शायद उसका ऐसा सोचना भी सही बात है। बाबूजी ने जवाब दिया। ये क्या बात हुई बाबूजी? मेरे ससुराल में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? जब मेरे ससुर सेवानिवृत्त हुए थे तो उन्होंने कितनी बड़ी दावत दी थी और अपना सारा पैसा अपने बेटी जवाई और हम लोगों के उपहार में खर्च कर दिया था। अदिति बोली। बेटा, ये भी कोई समझदारी तो नहीं। इतने साल की मेहनत के बाद इकट्ठा किया पैसा यूं ही खर्च देना। मुझे तो अमन की बात बिल्कुल सही लगी। इस बार माँ बोली। अरे माँ बाबूजी, आप बहुत भोले हैं। आप जानते नहीं ये सब आराध्या की चाल है। उसने ही अमन को कहा होगा दावत ना करने को, जिससे सारा पैसा उनके हाथ में रहे। अदिति ने कहा। आराध्या ये सुनकर हैरान थी, क्योंकि ये फैसला खुद अमन का था। वो भी सबके भले की सोचकर उसने तो सिर्फ अमन को राय दी थी, पर वो राय भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। खैर, वो अपने आंसू किसी तरह रोकते हुए चाय नाश्ता लेकर अंदर गई। सब शांत हो गए। उसने अदिति को नमस्ते किया और चाय दी। अदिति ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं खाने की तैयारी करती हूँ, ये बोल आराध्या वहाँ से रसोई में आ गई, क्योंकि अगर वो थोड़ी देर भी वहाँ रुकती तो रो पड़ती। रसोई में आके उसके आंसू बह निकले। दीदी मेरे बारे में ऐसा सोचती है, जबकि मेरी जब से शादी हुई है मैंने दीदी को हमेशा अमन की नहीं अपनी बड़ी बहन माना है। फिर भी अगर उनके मन में कोई शंका थी तो मुझसे पूछ लेती। वो खाना बनाते बनाते सोच रही थी। थोड़ी देर बाद उसने खाना बनाकर सबको आवाज़ दी। अतिथि खाने की मेज़ पर भी आराध्या से कटकटी कर रही थी। खाना खाकर वो चली गई, पर पीछे अपने माँ बाप के मन में आराध्या के लिए एक खटास का बीज बो गई। हालांकि उन्होंने ना तो अमन से कुछ कहा और ना आराध्या से, पर आराध्या सब देख समझ रही थी। समय गुजरने लगा। 4 महीने बाद अचानक अदिति के पति निखिल को व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ और सब परेशान हो गए। अब अदिति और निखिल के पास कोई जुड़ा पैसा तो था नहीं। छोटा सा व्यापार था जिससे घर खर्च आराम से चला जा सकता था। बस निखिल के पिता भी सेवानिवृत्त थे और उन्होंने भी अपना पैसा दावत में खर्च कर दिया था। रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया। सवाल ये था, बिन पैसे व्यापार को दोबारा कैसे शुरू किया जाए। अदिति के मायके में भी सब ये सुनकर परेशान थे। माँ बाबूजी, अमन क्यों ना हम बाबूजी की सेवानिवृत्ति के पैसे में से निखिल जीजाजी को पैसे दे दे, जिससे वो अपना व्यापार फिर से स्थापित कर सके। पर आराध्या, अमन ने कुछ बोलना चाहा। देखो अमन, वो पैसा हमने मुश्किल वक्त के लिए ही रखवाया था। अतिथि भी थी तो घर की एक सदस्य है। उन पर मुश्किल वक्त आया है तो ये पैसा उनके काम आ जाएगा।
आराध्या बोली। आराध्या की बात सुनकर माँ बाबूजी को बहुत आत्मग्लानि हुई। उन्होंने अदिति को बातों में आकर आराध्या को गलत समझ लिया था, जबकि उसका वो फैसला आज उनकी बेटी ही के लिए कितनी बड़ी मदद साबित हो रहा है। वरना तो अदिति के कहे पर वो दावत कर देते तो आज किसका मुंह देखते। वो दोनों आराध्या को ढेरों आशीर्वाद देने लगे। भुवन जी ने अदिति और निखिल को घर बुलाया और उन्हें चेक पकड़ाया। बाबूजी, ये क्या है? निखिल ने पूछा। बेटा, ये मेरी सेवानिवृत्ति का पैसा है, तुम इसे अपना व्यापार स्थापित करने में लगाओ, भुवन जी बोले। पर बाबूजी, ये आपका पैसा है जो आपने मुश्किल वक्त के लिए रखा था, अदिति बोली। दी, मुश्किल वक्त के लिए ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है वो वक्त आपका हो या हमारा, अमन बोला। अदिति और निखिल अभी भी संकोच कर रहे थे। अदिति दी, उस वक्त हम लोगों ने बाबूजी के पैसे ऐसे ही वक्त के लिए बैंक में डलवाए थे, अपनी निजी स्वार्थ के लिए नहीं। दावत का क्या, लोग खाते हैं और भूल जाते हैं। वैसे भी लोगों का काम बस कहना है, साथ देना नहीं। आप निसंकोच ये पैसा अपने व्यापार में लगाइए, यही हम सबका फैसला है। आराध्या उन्हें संकोच करता देख बोली। आराध्या के मुंह से ये सुन अदिति को बहुत आत्मग्लानि हो रही थी। वो समझ गई उस दिन आराध्या ने सब सुन लिया था। साथ ही उसे ये एहसास हो गया था कि उसने कितना गलत समझा था आराध्या को, और 4 महीने से उससे एक दूरी सी बना रखी थी, जबकि घर में सबसे छोटी होते हुए भी आराध्या ने कितना बड़ा बड़प्पन दिखाया था। अदिति शर्मिंदा हो गई, बोली, आराध्या, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। कोई बात नहीं दी, गलती अपनों से ही होती है, माफ़ भी अपने ही करते हैं। अब आप ज़्यादा परेशान मत होइए, ये बोल आराध्या ने अदिति को गले लगा लिया। ठीक है, आप सभी ये चाहते हैं तो मैं ये पैसा ले रहा हूँ, पर जैसे ही सब ठीक होगा मैं आपको ये पैसा लौटा दूंगा और आपको लेना भी पड़ेगा, निखिल बोला। सबको निखिल की बात माननी पड़ी। भुवन जी और उनकी पत्नी सरला जी दोनों की आंख में खुशी के आंसू थे, अपने बच्चों का प्यार और समझदारी देख। दोस्तों, समझदारी इसी में है कि हमें पैसा आड़े वक्त के लिए बचा कर रखना चाहिए, ना कि फिजूल में खर्च कर दूसरों से वाहवाही लूटनी चाहिए, क्योंकि मुश्किल वक्त में कोई काम नहीं आता। और लोगों का क्या, उन्हें तो हम वैसे भी संतुष्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।